हो गया, चालू है हाँ क्या जी कैमरा? जी जी, चालू है। अभी हमारी मौजूदगी जंदाहा थाना क्षेत्र में है और यहाँ भी कुछ ऐसा ही मामला है जिस तरह का आप अभी सुर्खियों में एक मामला यूपी का, जैसा कि आप देख रहे होंगे, आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य से जुड़ा हुआ मामला, जहाँ पति के द्वारा अपने पत्नी को पढ़ा लिखा करके योग्य बना करके उसको एसडीएम बना दिया जाता है और पत्नी जो है पति से बेवफाई करके अपने प्रेमी के साथ गुलछरे उड़ा रही है और पति को प्रताड़ित कर रही है, धमकी दे रही है। कुछ ऐसा ही मामला यहाँ भी है जिसको हम लोग जानने के लिए, आपको दिखाने के लिए अभी जो पीड़ित पति है उनके घर पे मौजूद है, वो अभी हमारे बीच है। हम उनसे बात करेंगे और तमाम बातों की जानकारी आपके बीच लाने का प्रयास करेंगे। तो चंदन जी, जैसा कि आपके साथ जानकारी मिल रही है कि आपकी पत्नी, जिसको आपने पढ़ा लिखा करके जो है योग्य बना करके वो शिक्षक बनाया, वो पत्नी आपको छोड़ करके चली गई है। जी वो कहाँ चली तक गई। सही है ये? ये सच है, वो जांच करने की विषय, वो सच है। अच्छा, ये सच है। जी। अच्छा, ये जैसा कि ये पता चल रहा है कि आपने ही उसको पढ़ा लिखा करके योग्य बनाया, किस तरह से और तमाम परेशानियों को झेला, क्या है उसकी कहानी, ज़रा आप हमारे दर्शकों को बताएंगे आप? मेरा लव मैरिज शादी था और 2010 में हुआ था। उनको मैंने मैट्रिक इंटर और सॉरी इंटर ग्रेजुएशन और टीचर ट्रेनिंग करवाया। उसके बाद जनरल कंपटीशन का तैयारी करवाया। उसके बाद मैंने शिक्षिका के पद पर जो है उनको जैसे उस मुकाम पर पहुँचाया। और शिक्षिका बनने के बाद वो कितने महीनों आपके बीच रही जैसे? मेरे भी 4 महीना रहे। उसके बाद जो है सो उसका जैसे बिहेवियर चेंज होते चला गया। उसके बाद जो है से मेरे से साथ दुर्गा पूजा से जो है से दूरी बना हुआ है। कहाँ है मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, जैसा कि सुनने को मिल रहा है कि आपके बच्चे भी हैं क्या? हाँ, एक लड़का है 12 साल के और एक लड़की है। एक लड़की भी है। जान मारने वाला, धमकी वाला कुछ और ये जो है, जैसा कि ये है, इसमें जैसा कि आपने आरोपित जो किया है अपनी पत्नी को बहला फुसला करके भगाने का, वो टीचर पे आपने आरोप लगाया है जो जिस स्कूल में वो कार्यरत थी, वहाँ की प्रधानाध्यापक, क्या जी ये सही है? जी वही ये सही है। जांच की ये भी विषय है, वो जांच सकते हैं। और कोई भी पति जो है से अपनी पत्नी को गलत जो है से बदनाम नहीं करता है। और उसके बाद जैसे मेरी वाइफ जो है से ड्यूटी नहीं करती थी, फिर भी जो है वो पेमेंट पा रही थी। अच्छा, क्या कर, हाँ वही बोलो, क्या कैसे आपको लगा कि हाँ वो प्रधानाध्यापक ही दोषी है इस चीज़ के लिए? इस चीज़ के लिए मैं अपने नज़र से देखा और बच्चे के थ्रू मैसेज मिला और ग्रामीण के द्वारा ये किया। कोई भी पति अपना चाहता पत्नी को नहीं, ये है बच गया प्रधानाध्यापक। मेरी वाइफ नहीं ड्यूटी भी आती थी, फिर भी उसका अटेंडेंस बनता था। मैंने आरटीआई के थ्रू डीओ साहब से मांगे, नहीं जवाब दिए। उसके बाद जो है मैं किसी तरह जानकारी मिला कि उनका जैसे अटेंडेंस बन रहा है, तो मैंने जो है से उस कार्रवाई के लिए जैसे 9 जगह पेपर लिखा, आवेदन लिखा। उसके बाद मुझे हेडमास्टर द्वारा गोली मार देने की और जान से मार देने की धमकी मिली। अच्छा, वो मतलब प्रधानाध्यापक, जब आपने उस पर एफआईआर दर्ज किया और जो भी आपने प्रोसेस किया कानूनी प्रक्रिया के लिए, तो वो आपको धमकी दिया? नहीं, एफआईआर तो मैं बाद में किया हूँ। मैंने जो है सो मैडम ड्यूटी नहीं करती थी, फिर भी उसका अटेंडेंस बनता था। उस पर मैंने 9 जगह आवेदन दिया। अच्छा। सरकार की व्यर्थ की पैसा क्यों लिया जा रहा है, जो ड्यूटी नहीं कर रही, फिर इसका पेमेंट क्यों बन रहा है, कैसे बन जा रहा है? कैसे बन जा रहा है। तो इसमें जैसे बीओ साहब भी मिले हुए हैं और हेडमास्टर तो जो है से वो हैं, वो बच्चे को क्या शिक्षा तो देंगे। प्रधानाध्यापक आपको धमकाया, कहाँ आकर के धमकाया वो? मेरे दरवाजे पर आए तीन व्यक्ति से। गाड़ी पर एक व्यक्ति थे और 2 नीचे उतरे, जो कि एक प्रधानाध्यापक और एक और थे। उन्होंने कमर से पिस्टल निकाला और बताया कि जो आवेदन दिए हो उसको तुम जैसे उठा लो, नहीं तो इसका अंजाम बुरा होगा या गोली मार देंगे। यानी कि 3-4 मिनट तक बहस होते रहा। उसके बाद जो है से मुझे धमकी मिला। उसके बाद मैंने एफआईआर जो है से। अच्छा, देखिए, हेडमास्टर जो है, जो आरोपी मास्टर है, हेडमास्टर है, उसका दुस्साहस देखिए। वो घर पे आकर जो पीड़ित पति है उनको धमका रहा है। वो तो खुद ही चरित्रहीन है और आपराधिक प्रवृत्ति का भी उसको मान लीजिए। अपने गुर्गों को लेकर के वो दरवाजे पे आता है और पिस्टल दिखा करके कहता है कि अगर तुम जो भी ये किए हो, ये सब वापस नहीं लेते हो तो तुम्हारी हम हत्या कर देंगे। देख लीजिए, ये स्थानीय जो प्रशासन है उसके लिए भी एक मैसेज है, एक चुनौती है। आप अविलंब वैसे प्रधानाध्यापक को गिरफ्तार कीजिए, वो नहीं तो कोई अनहोनी इनके साथ हो सकती है। अभी हम इनसे बात कर रहे हैं, ये काफ़ी भयभीत है, इसलिए मैं स्थानीय प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो नीच और चरित्रहीन प्रधानाध्यापक गिरफ्तार होना चाहिए और उसको नौकरी से भी बर्खास्त वैसे लोगों को करना चाहिए। क्योंकि टीचर एक जो होता है, समाज को मार्गदर्शक देने वाला होता है, देश और समाज का निर्माण करने वाला होता है। क्योंकि बच्चे देश के भविष्य होते हैं और बच्चों को के भविष्य निर्माण की जिम्मेवारी उसके ऊपर होती है। और उस टीचर का देख लीजिए, ऐसा अगर चरित्रहीन टीचर होगा तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि बच्चों को क्या वो संस्कार देगा, क्या शिक्षा देगा और क्या वो बच्चों का क्या भविष्य होगा। इसलिए वो प्रशासन, तमाम जो प्रशासन है जिला का, वो अविलंब इस बात को संज्ञान में ले
और उस प्रधानाध्यापक के पे कार्रवाई करे और उसको बर्खास्त करे, उसको सबसे पहले नौकरी से, और उसको वैसे प्रधानाध्यापक को जेल में जाना चाहिए। तो और आगे जो है हम जानना चाहेंगे कि वो आपकी पत्नी जो है ये मतलब आपसे कोई बातचीत हुई कि नहीं जाने के बाद जो है सो? नहीं, मुझे 8 मई को बात हुई थी थोड़ी सी, तो मैंने जैसे रिक्वेस्ट भी किया, सरिता आ जाओ, है कि ना, जो हुआ उसको छोड़ो, आ जाओ, नया घर बसाओ। और जो है सो इस तरह की मुझे बात हुई, तो मुझे बताई कि से जो तुम मुझे सस्पेंड करवाए हो उसका इल्ज़ाम भुगतने के लिए तैयार हो, उनको सरिता छोड़ो ना, जैसे तुम नहीं आती थी, तुम तुम्हारे लिए परेशान थे, इस तरह की मैंने बताया। उसका बताया बच्चे की स्कूल की छुट्टी हो रही है, बच्चे से कम से कम थोड़ा सा बात कर लो। बताइए ठीक है हम बात करेंगे, फ़ोन काट दी, और जब आज तक बच्चे से भी बात नहीं की। आज तक बच्चे से भी बात नहीं की। आपने नहीं कहा कि ये हमको क्यों आखिर क्यों विवश होना पड़ा ऐसा करने के लिए, आखिर तुमने क्यों घर छोड़ा, ऐसा कुछ नहीं कहा आपने? हमसे ज़्यादा देर बात नहीं की। आपसे बात ही नहीं की ज़्यादा देर। तो आप देख सकते हैं उस महिला का भी चरित्र को भली भांति आप समझ सकते हैं, उसके बारे में क्या कहा जाए। महिला हमारे देश में पूजनीय माना जाता है, बड़ा आदर होता है लोगों के मन में महिला के प्रति, देवी का दर्जा उसको प्राप्त है। और उसमें भी वो महिला जो है एक माँ है, और माँ को ममतामयी करुणामयी कहा जाता है। और उस माँ का देख लीजिए किस तरह की, किस प्रवृत्ति और किस सोच की वो माँ है, जो अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को छोड़ कर के और खुद जो है एक जो है गलत लोग, नीच लोग, संस्कारहीन कहा जाए उस टीचर को, उसके साथ जा कर के वो जीवन बिता रही है। हालांकि उसको बाद में इसका अंजाम खुद भुगतना पड़ेगा, खुद समझ में आएगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। और दूसरी चीज़ हम बता दें कि आज भी उस महिला के लिए मौका है, क्योंकि उसके पति से जो हमारी बातचीत हुई है, अभी मैं ये सवाल मैं करता हूँ, आप खुद जान लीजिए कि अगर आपकी पत्नी आज के डेट में फिर से वो पछतावा करती है अपने भूल पे और कहती है कि हम आपके पास आना चाहते हैं, तो क्या आप उसको स्वीकारेंगे? हाँ, मैं स्वीकारूँगा। दोनों बच्चे के देखते हुए उनके लिए यहाँ वेलकम है। वो मैं उनका भी राह देख रहा हूँ और बच्चा भी उनका राह देख रहा है। देख लीजिए पति का दिल कितना जो है बड़ा है, इतना होने के बावजूद भी ये अपने पत्नी को स्वीकारने के लिए तैयार है अपने बच्चों के भविष्य की खातिर। वो महिला जो सरिता जी हैं, टीचर हैं, मैं यही आपसे कहना चाहूँगा कि आपका सही सम्मान इसी घर में होगा। आप जहाँ भी हो, आपको सम्मान न समाज देगा, न वो व्यक्ति जो छलिया व्यक्ति है वो भी आपको सम्मान नहीं देगा। और उसको प्रेम का नाम आप मत दीजिएगा कि हमको किसी से प्रेम हो गया और फिर हम जाकर के उसके साथ है। नहीं, अगर आपको प्रेम होता, आपके दिल में ममता होती, तो आप कभी अपने बच्चों को छोड़ करके नहीं जाती। और आपके पति इतने अच्छे लोग हैं, आप पुनः मेरा आपसे निवेदन होगा कि अगर आप मेरे वीडियो को देख रही हो तो ज़रूर आप अपने गलती को रियलाइज़ करो, और आपके लिए इनके दरवाजे खुले हुए हैं। आप आओ, यहाँ पे आपका वेलकम है और यहीं पे आपको मान सम्मान मिलेगा। ये मत सोचो कि हम एक बार ये जगह छोड़ दिए तो हो सकता है कि हम जाएंगे तो हमें अपमानित प्रताड़ित किया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं जहाँ पे हो वहीं प्रताड़ित की जाओगी, हमेशा एक गलत नामों से तुम जानी जाओगी। लोग नीच और बेहाया ही समझेंगे, कहेंगे कि कितनी बड़ी ये चरित्रहीन है जो अपने पति और बच्चों को छोड़ करके इस तरह से जीवन बसर दूसरे के साथ कर रही हो। सही मान सम्मान अभी भी आपके घर पे ही मिलेगा, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने घर चली जाओ। और ये तमाम हमारे जो दर्शक हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि जो भी सच्चाई थी हमने आपको ग्राउंड पे आकर के दिखाया कि क्या बात है क्या नहीं है। आपने तमाम चीज़ें देखी, अब आपको इस पे डिसीजन लेना है। कमेंट के माध्यम से आप अपने विचार को यहाँ पे साझा कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं कहूँगा कि आप हमारे जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें, और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे फॉलो करें, और जो भी है कमेंट लाइक के माध्यम से, और ज़्यादा से ज़्यादा इस मामलों को शेयर करें। सबसे महत्वपूर्ण बात, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो महिला तक ये हमारी आवाज़ और ये वीडियो जो है पहुँचे, और महिला को अपने गलती का शायद एहसास हो और वो अपने बच्चों के पास आए। धन्यवाद।